मैं सूप ले आई हूँ। ग्वांग ग्वांग, तुम्हारी दादी ने सुबह ही मुझसे कहा था तुम्हारे लिए ये बना कर रखूँ। तुम्हारी आंटी ये बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा बना है? अच्छा। यांगवांग, उस दिन आंटी से जो सारी बातें हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा है कि तुम कितने दिनों बाद यहाँ आए हो। एक कॉल तक भी नहीं किए। वैसे एक बात पूछूं, किसी को डेट कर रहे हो क्या? दादी माँ, वैसे एक तरीके से हाँ, मैं कर रहा हूँ। कितनी बढ़िया खबर है। हाँ, इतनी बड़ी न्यूज़ आज तक तुम मुझसे छुपा कर क्यों रखे? मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि किसी लड़की को डेट करो और शादी कर लो। जरा सोचो उसके बारे में। अगर तुम किसी लड़की को डेट करते हो, शादी कर लेते हो, तो तुम्हें जल्दी ही वारिस मिल जाएगा और हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। असल में मुझे डर सिर्फ एक बात का है कि तुम अपने पापा की तरह किसी बेकार सी औरत से शादी ना कर लो। अच्छा, वैसे दादी एक बात बताइए, किस तरह की लड़की आप सोच रहे हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए? अरे बस कोई ऐसे ही सीधी सादी सी लड़की हो। हाँ, पहला कि वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, घर का काम काज जानती हो। हाँ, और दूसरा वो लड़की कहीं किसी गांव की हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ? ये शहर की लड़कियां बहुत नकचढ़ी और बेकार होती हैं। गांव की लड़कियां थोड़ी अच्छी होती हैं, समझदार होती हैं। सही कहा ना माँ? तीसरा, लड़की का घर परिवार खानदान अच्छा हो। हाँ, ना वो बहुत ज्यादा अमीर और ना ही बहुत ज्यादा गरीब हो। माँ अब बस भी कीजिए। इतनी सारी शर्तें रखेंगी तो वो जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। चुप रहो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुल मिला के एक बात कही जाए तो उस लड़की को मुझे खुश करना पड़ेगा, नहीं तो फिर। दादी जी, आपकी जो ये मांगे है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसी तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश करने में क्या हर्ज है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं है। अरे तुम मेरे नाती हो। तुम्हारा क्लास, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारे जैसा लुक, तुम्हें तो कोई भी लड़की आसानी से मिल जाए, है ना? अच्छा गोंगवांग, ये बताओ वो लड़की दिखती कैसी है? हाँ, कोई भी नहीं दादी। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी जी। अरे मैं तो सिर्फ और सिर्फ डेट कर रहा हूँ, इसके सिवा कुछ और बिल्कुल नहीं। पर मैंने जितनों को डेट किया उनमें से कोई मुझे अच्छी नहीं लगी तो आपसे पूछा ही नहीं। मगर अब तो मुझे पता है कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। आपने मुझे बता तो दिया। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। तुमने अभी अभी यहाँ वहाँ की ढेर सारी बातें की और अब अचानक से कह रहे हो ऐसा कोई नहीं है। मुझे तो लगा कल वो आ रही है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी उम्मीदों पे पानी फेर के? हाँ, लेकिन वैसे तुम सही हो। लेकिन एक बात तुम जान लो, मुझे तुमसे कई 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 सालों का ज्यादा एक्सपीरियंस है। मेरी बात सुनो, चाहे वो जैसी लड़की हो, तुम बस उसको एक बार यहाँ ले आना। मैं सिर्फ एक नजर में उस लड़की को देखकर ये बता सकती हूँ कि वो लड़की कैसी है, उसका खानदान कैसा है। इसलिए अगर तुम किसी भी लड़की को डेट करना, मुझे बगैर बताए नहीं करना। उसे मुझे खुश करना ही होगा। और शादी से पहले तो उसके साथ बिल्कुल मत रहना, ये गलत बात है। समझ रहे हो ना? आप चिंता मत कीजिए, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनती भी है तो सबसे पहले आप ही से मिलाऊंगा। ये कितना प्यारा बच्चा है। आंटी, फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा काम पर जाना है, तो क्या आज हम खाना खाएंगे? हाँ ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। ग्वांग, तुम्हारा शो कैसा जा रहा है बेटा? शाम को जब मैं टीवी देखने के लिए बैठती हूँ तो तुम्हारी आंटी कहती है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, और जब दिन में देखने के लिए बैठती हूँ तो वो कहती है कि मैं एक्सरसाइज करूँ। अब तुम ही बताओ मैं टीवी कब देखूँ? दादी जी, फिलहाल वाले जो केस हुए थे ना, वो लोग काफी ज्यादा गुस्सेल थे, वो अच्छे नहीं थे। हाँ माना मैं होस्ट हूँ, लेकिन मुझे भी वहाँ पर गुस्सा आ गया था। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए
तो आप टीवी के बजाय कुछ ऐसा ढूंढिए जिसमें आपको मजा आता हो। कैसा रहेगा? अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी याद आए तो बताना, मैं फौरन आ जाऊंगा। सच में? हाँ बिल्कुल। सच में? हाँ बिल्कुल। गोंगांग, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगर तुम बार बार मुझसे मिलने आओगे मैं तो टीवी देखना छोड़ ही दूंगी। वांग वांग, हाँ? मेरी मदद कर दोगे प्लीज? अभी आ। दरवाजे को बंद कर दो। ग्वांग ग्वांग, क्या तुम सच में उस लॉयर को डेट कर रहे हो? आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने हाथों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, झूठ मत बोलो। तुम यहाँ खुद आकर अपनी दादी को बताना चाह रहे थे, है ना? क्या तुम्हारी उस लड़की के साथ दोस्ती इतनी आगे तक बढ़ गई है? लियाओ वेंग और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। अगर तुम उस लॉयर के साथ रिश्ता रखना चाहते हो तो क्या अपनी माँ से भी सुलह कर लोगे? आप पता नहीं क्या सोच रही हैं। लियाओ वेंग और जैंग वैन बिल्कुल भी सेम नहीं है। लियाओ वेंग तो बस उनके लिए काम करती है, इसके सिवा कुछ और नहीं। उस वक्त जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ से शादी की थी, तुम्हारी दादी ने तब भी मना किया था। अब अगर तुम भी छुपकर शादी कर लोगे तो गुस्से से तुम्हारी दादी के प्राण निकल जाएंगे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे बाथरूम जाना है, दरवाजा खोल दो प्लीज। ओह सच में? तुम खोलो ना। एक नजर से तुम्हें पूरा जीपीएस याद हो गया था, तुम्हें मेरा पिन याद नहीं हुआ? आर यू श्योर? अब जाना नहीं है? मेरा बैग। इसकी तो मुझे पता है तुम्हें क्या पूछना है। तुम्हें ये पूछना है कि मुझे पासवर्ड पता था तो मैं आ क्यों नहीं गई। मैं एक लॉयर हूँ ना, किसी के घर में घुसकर लॉ नहीं तोड़ सकती। ओनर के कंसेंट के बिना एंटर नहीं कर सकती। यही तो लॉ है। मेरा पूछने का मन नहीं था। क्या तुम्हें ये पूछना है कि मैं यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ, ये देखने के लिए हमारी बनती है या नहीं। इस तरह से सोचना मुझे लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है? वो तो देखना पड़ेगा। इट्स ओके, फ्रिज में कुछ नहीं है। पता नहीं तुम कैसे रहते हो। यही है बस। ये खाओगे क्या? वो तो सजावट के लिए पता नहीं कब से रखा है। हाँ तो मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा पहला डिनर यहाँ पर अच्छा नहीं होगा? हमें शायद खाने के लिए बाहर चलना चाहिए। तुम खाना बनाओगे? प्लीज मुझे अपना एड्रेस बताओ। अच्छा ठीक है, जाने दो, मैं ऑर्डर करता हूँ। बताओ क्या खाना है? चिकन मंगा दो, मटन मंगा दो, सी फूड मंगा दो और साथ में थोड़ा सा सैलड भी, ठीक है ना?
देखो तुम्हें ना माँ के से सीखने की जरूरत है। हाँ वो कभी कभी ओवर कर देता है, लेकिन खाना ऑर्डर करने में वो किसी से कम नहीं है। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। मुझे कोई अंदाजा नहीं था तुम क्या खाते हो। अपनी मर्जी से मंगा लिया, खा कर देखो। तुम नॉर्मली भी ऐसे ही ऑर्डर करते हो क्या? ये तो बहुत काम है उसके सामने। देखो पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, तो चलो खाना शुरू करते हैं। हाँ, तुम्हें देखकर नहीं लगता इतना खाते हो। ये उतना आसान नहीं है। मैं अभी बस सोच रहा था, हम कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी इस तरीके से बैठ के आज तक हमने खाना नहीं खाया। आज आराम से खाएंगे, कोई बवाल मत करना। शुरू करो ना। Cheers to you. बहुत खुशी है तुम यहाँ पर आई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमारी साउथ की प्रॉपर्टीज वाला जो केस है वो कमजोर पड़ रहा है। क्या वो भी नहीं जीत पा रहा? वहां का मैनेजर रिश्वत लेकर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दूसरों को दे रहा है। उसके खिलाफ सबूत भी है, और वहां के प्रॉपर्टी ओनर्स ने हम पर केस कर दिया है। शायद इसके लिए हमें बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ सकता है। फिलहाल अभी जो हो रहा है उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन अब लगता है कि चीजें हमारी कंपनी के खिलाफ जा रही हैं। कुछ साल पहले हम ऊंचाइयां छू रहे थे, सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन उस पूरे वक्त के दौरान हमने बहुत प्रॉब्लम्स झेली थी। प्रॉब्लम्स ग्रेनाइट की तरह होते हैं। अक्सर जब हमारा बुरा समय आता है, एक के बाद एक वो फटना शुरू हो जाते हैं। पता है मैं कैसा सोचता हूं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप क्या देखते हैं वो जरूरी होता है। मतलब ऐसी सिचुएशन में भी हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है। जो ऐसा करता है वही लंबा टिक सकता है और अपने आप को बेहतर बना सकता है। लेकिन अभी समस्याएं ज्यादा ही हैं। अगर और समस्याएं बढ़ी तो क्या करेंगे? आपने मेरे साथ बहुत काम किया है, मुझे समझते भी हो। उस विश्वास पर मैं ये कह सकता हूं कि गिर गए तो क्या हुआ, हम फिर खड़े होंगे। चोट चाहे कितनी भी लगे, हम सब झेल लेंगे, टिके रहेंगे और खड़े होंगे। सही कहा ना द ओल्ड यंग मैन। मेरा साथ कभी मत छोड़ना। एंग जी, चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। ये जो शब्द है ना हमेशा, ये बीवी बच्चों के लिए होते हैं। लेकिन थैंक यू। ज्यादा देर हो गई है, आप घर जाइए। टैक्सी आपको छोड़ देगी? उस टैक्सी में आप ही जाइए, मुझे थोड़ा काम है। वैसे भी होटल पास ही है, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, जाकर आराम कीजिएगा। मूंगफली खाओगे? मुझे शावर लेना था, तो पहले तुम जाओगे क्या?
उससे फर्क क्या पड़ता है, तुम चली जाओ। ओके, रूल्स बना लेते हैं। जो भी लास्ट शावर लेगा उसे बाथरूम में से टॉवल्स हटाने पड़ेंगे। तुमने खाना मंगाया और सारी डिशेस भी साफ की हैं, तो फिर तुम शावर करो और मैं सफाई करूँगी। और हमें एक लिस्ट भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि पैसों का क्या करना है वो देखना होगा ना। मैं पैसे रखूं या हम बिल स्प्लिट करें? मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम कर लो जो करना है। मेरे ख्याल से एक साथ रहना किसी कंपनी शुरू करने जैसा ही होता है। कुछ तो रूल्स होने ही चाहिए। जैसे कि अगर किसी एक को कुछ खास करना है तो दूसरे को भी मानना पड़ेगा। मतलब आगे जाके कोई रिग्रेट ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम ये सब कुछ पहले से ही डिस्कस करके रख लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ही घर में रह रहे हैं तो इतना तो करना चाहिए। कम्युनिकेट करें और रिस्पेक्ट करें, और क्या। ऐसे ही तो हमारा रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, है ना? जब भी मैं तुम्हें सोचता हुआ देखता हूँ, कुछ पूछने का मन करता है। कुछ भी मत पूछो। आज के बाद एक और रूल है, अगर मुझे किसी चीज के बारे में बात नहीं करनी है तो पूछना मत। मैं भी वही करूंगी। दरअसल मैं तो बस पूछने वाला था, हम लोग कैसे और कहाँ पर सोएंगे? मैं यहाँ सो जाऊंगी। मैं यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ, ये परमानेंट नहीं है। तो अपने ख्यालों को कंट्रोल में रखो, क्योंकि हम एक कपल नहीं है अब तक, ठीक है? हाँ समझ गया। सोफा तुम्हारा हुआ, नहाने के लिए चली जाओ, बाथरूम मेरा हुआ। हाँ ठीक है। अरे मॉम, आप अब भी जाग रही हैं? नींद नहीं आ रही। क्या हुआ है? परेशान क्यों हो? अरे मॉम, आप तो जानती हैं कि मैं इस बात को लेकर प्रेशर में हूँ। जीलिंग, कब तक ये सच छुपाती रहोगी? सच्चाई का सामना करने से घबरा रही हो तुम, उसे खोने से डरती हो। मैं सच्चाई से भाग या घबरा नहीं रही हूँ, बस उसे बताने का सही मौका नहीं मिला है। 15 सालों में एक भी मौका नहीं मिला, तो अब कहाँ से मिल जाएगा? तुम्हारी जिंदगी है, तुम उसे बताओ ना बताओ, मुझे इससे क्या लेना देना है। आज से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। डायरेक्टर ली, इतनी रात को तुम यहाँ पर? वो दरअसल आपको चोट लगी है ना, तो मैंने सोचा कि आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ ताकि आप इसे पीकर ठीक हो जाएं। इसके लिए थैंक यू, पर मुझे इतना लेट खाने की आदत नहीं है। थैंक्स अगेन। ये लेट नाइट स्नैक नहीं है, ये तो विटामिन है। इसे दवाई समझकर पी जाइए, ठीक है? चलिए लीजिए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतनी रात को तुम क्यों आई? और आन, वो तो घर पर अकेली होगी ना? फिक्र मत कीजिए, वो तो सो भी चुकी है। उसके सोने के बाद ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। एक 6 साल की बच्ची को तुम अकेला छोड़कर आ गई, ये कितना खतरनाक हो सकता है। जाओ घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रुकना है आपके साथ।
ठीक है, तो तुम यहीं रहो। हाँ, डायरेक्टर ली रुकिए ना। हाँ, रुक जाइए, ये क्या मत कर रही हो? जाइए। मुझे आपके बच्चे की माँ बनना अरे है। छोड़ो प्लीज, मुझे। मत जाइए। कर क्या रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? डायरेक्टर ली, मैंने देखा कि आपको बच्चे बहुत पसंद है और मेरे तो कोई बच्चे भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक बच्चा दूं। उसके लिए न्यूजीलैंड है, तो मैं तुम्हारे साथ बच्चा क्यों करूं? लेकिन न्यूजीलैंड बच्चे पैदा नहीं कर सकती ना। क्या आपको ये बात नहीं पता? उसने इतने सालों से आपसे ये बात छुपा कर रखी है। वो इतने सारे डॉक्टर्स के पास जा चुकी है, यहाँ तक कि वो हांगकांग के स्पेशलिस्ट के पास भी जा चुकी है। उन सब ने कहा कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। क्या आप ये बात नहीं जानते हैं? मैं तो जानता हूं, मगर तुम ये बात कैसे जानती हो? मैंने सोचा कि आपको बच्चे इतने पसंद हैं तो अभी तक हुए क्यों नहीं, इसीलिए मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया किसी से कह के। बहुत होशियार हो। डायरेक्टर ली, मैं सच कह रही हूँ, जिस दिन से आपने मुझे यहाँ नौकरी पर रखा है तो उस दिन से मैं सिर्फ आपके लिए सोच रही हूँ और किसी के लिए नहीं। सच कह रही हूँ मैं। डायरेक्टर ली, आप जैसे अच्छे इंसान के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी फैमिली लाइफ तो होनी ही चाहिए। आपके प्यारे से बच्चे होने चाहिए। देखिए आप कैसे रहते हैं अभी अकेले होटल में। कितना बुरा लगता है ये देखकर मुझे। सच कह रही हूँ मैं आपसे। सुनिए, आपको ना टियान हाउ एस्टेट दोबारा चले जाना चाहिए। वो आपका घर है। एन और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। न्यूजीलैंड से बहुत ही बेहतर। सच कह रही हूँ। तुम्हें 3 दिन देता हूं, अपने लिए नया घर देख लो और अगली बार मेरे सामने कभी मत आना। आखिर तुम ये कर क्या रही हो? तुम कभी सोफे पे सोए नहीं क्या? ये सारे जमीन पे रख रही हूँ। पक्का तुम यहाँ पर सोने वाली हो? हाँ, तुम्हारे लिए सोफा बेड खरीद दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, मैं सो जाऊंगी इसमें। ये काफी है। तुम जाकर सो जाओ ना, प्लीज जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं सो चुकी हूँ।
सोफे पर ज्यादा मजा है क्या? उठ जाओ वरना तुम शायद हो जाओगे लेट। हाँ, मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गई। ओह, मैं लेट हो गई। ओह, हाँ, जल्दी करनी होगी। ये क्या कर रही हो? मुझे अभी अभी याद आया, मैंने आज छुट्टी ली है। पर मैं सोच रही थी कि मैं शायद नौकरी छोड़ दूंगी। मेरे पास एक सवाल है, बस सेफ्टी के लिए पूछ रही हूँ कि अगर हमारे बीच में चीजें ठीक नहीं हुई तो। अरे ये सवाल तो पहले ही सोच चुका था। बस तुम सर का दर्द ना बनो तो जब तक चाहो तुम रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक प्रॉब्लम को छोड़ के, जितना तुमने रात में खाया अगर तुम इतना रोज ना खाओ तो बढ़िया रहेगा। कल रात खाना तुमने ऑर्डर किया था, ठीक है, मैंने नहीं। हाँ। पर कोई बात नहीं, तुम काम पर जाओ, मैं सो जाती हूँ। हाँ? कोई जरूरत नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम जाओ। अंदर बेड खाली हो गया है? मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं तो चला काम पर। बाय बाय। ज़ीलिंग, पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारी हालत में दवाइयों का खास असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर, जितना डोसेज मैं ले रही हूँ उससे ज्यादा क्या आप मुझे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? मुझे लगता है हम मंजिल के करीब हैं। दवाई जहर भी बन सकती है। मैं तुम्हें और कोई दवाई नहीं दे सकता। तुम इतनी ज्यादा कोशिश मत करो। ठीक है, थैंक यू। मैं नर्स से कहकर तुम्हारे लिए हर्बल टी पैक करवाता हूँ। इससे तुम्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा। नर्स, मुझे कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, मुझे कंडीशनिंग करवानी है। आप ये क्यों करवाना चाहती हैं? ताकि मेरी बॉडी अल्कलाइन कंडीशन में रहे और Excuse मैं me, ये देंगी बच्चा please? पैदा कर सकूं। मेरे हस्बैंड और मेरी अभी एक बेटी है, अब हमें एक बेटा चाहिए, एक कंप्लीट फैमिली। मैम, आई एम सॉरी टू से, पर अभी आप ये जो ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं वो बंद की गई है। हमारे डॉक्टर्स अब वो ट्रीटमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं। वी आर रियली वेरी सॉरी। मिस ज़ीलिंग, मिस ज़ीलिंग। तुम्हारे लिए मैं मिसेस ली हूँ, उस दिन समझाया था ना? हाँ, मैं आपको वो नहीं बुला सकती। मैंने सुना है कि आप और डायरेक्टर ली डिवोर्स ले चुके हैं, तो फिर मैं आपको मिसेस ली कैसे कह सकती हूँ? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे भी बच्चा करना है ना, और मैंने सुना है आप भी यहाँ इसीलिए आई हैं, इसीलिए सोचा मैं भी आ जाती हूँ। वैसे भी मैं एन को एक छोटा भाई देना चाहती हूँ। मेरी तरफ से आप कांग्रेचुलेशंस। जानना नहीं चाहेंगी कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप कौन है? मैं तुम्हारी माँ तो हूँ नहीं, मैं जानकर क्या करूँगी? अरे अरे, रुकिए रुकिए। आपको पता है, मैं डायरेक्टर ली को एक बेटा देना चाहती हूँ। तुम दिन में भी सपने देखती हो? न्यू ज़ीलिंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हो? एक औरत होने के नाते तुम्हें इस तरह हर रोज दौड़ भाग करते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। पर मैं तुम्हें एक बात सच सच बताऊं,
अगर तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो डायरेक्टर ली इस बारे में बहुत पहले से जानते हैं और उन्हें तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। वो सब कुछ जानते हैं। वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं? क्या उसने तुमसे ये कहा? अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता कैसे चलता, जरा सोचिए तो। जरा सोचिए तो, अगर आप उन्हें बच्चा नहीं दे सकती तो फिर वो आपसे पूरी जिंदगी प्यार कैसे कर पाएंगे? और इसके अलावा अगर वो आपको सच में पसंद करते हैं तो उन्होंने आपसे डिवोर्स क्यों ले लिया, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि वो मुझसे हर हाल में प्यार करेंगे, लेकिन अगर मैं उन्हें बच्चा दे पाई तो मुझे लगता है कि वो मुझे कभी ना नहीं कर पाएंगे। आपने देखा ना, वो मेरी बेटी को कितना प्यार करते हैं। जब भी वो उसे देखते हैं तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। जरा सोचिए, अगर मैंने उन्हें उनका बच्चा दे दिया, और सिर्फ बच्चा नहीं बल्कि बेटा, तो वो कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। वैसे मैं जानती हूँ कि आप काफी बिजी रहती हैं, तो अब आप जाइए। हाँ, अपनी जिंदगी को काम में डुबा दीजिए। हाँ, बाय। हाँ, मुझे तो अपनी प्रेगनेंसी की तैयारी करनी है। वैसे मैं सच कहूँ तो मुझे पहले से ही अंदाजा था कि किसी वजह से ही वो मेरे घर पर आके रुकी हुई है। तो मैं बताना चाहता था, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरे साथ सेफ है। तुमने आके अच्छा किया। मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है ना, और वो सीधे तुम्हारे पास गई। इससे पता चलता है कि वो तुम पर भरोसा करती है। हाँ, वो तुम्हारे साथ रहेगी तो मुझे भी फिक्र नहीं होगी। और वो बहुत सेंसिटिव भी है और परेशान भी है। घर में इतना कुछ होने के बाद उसे शायद रिकवर करने में टाइम लग सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नाजुक घड़ी में तुम उसका साथ पूरी तरह निभाओगे। इससे एक पिता तुम पर बहुत एहसानमंद रहेगा। अंकल जी, मुझे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुमने आके अच्छा किया। हाँ, 2 बेडरूम है। 2? हाँ, 2 काफी हैं। मेरा मैसेज तुम्हें मिला था? हाँ मिला। तो फिर यहां क्यों आई हो? तुमसे कहा था ना कि स्टूडियो अब नहीं चलने वाला है, तुम्हें काम नहीं दे सकता, फिर भी क्यों अपना मुंह उठाए यहां चली आती हो? अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं नहीं आऊं तो दरवाजे का लॉक क्यों चेंज नहीं कर देते? आपने मुझे आने के लिए मना किया, लेकिन आप सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं ना, ताकि गुस्सा निकाल सकें। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि एक इंसान है जो हमेशा आपका गुस्सा सहने के लिए तैयार होगी, और वो हूँ मैं। बॉस, मैं तो अब भी आपको जीनियस मानती हूँ। आप सच में बहुत टैलेंटेड हैं। खुद पर डाउट करोगे तो गुस्सा तो आने ही वाला है ना। आप हमेशा ये मानते हैं कि फैंगाई की वजह से आप सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आपने मन से ठान लिया तो आप फिर से अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। और रही बात फैंगाई की, उनसे अलग होने का फैसला सिर्फ आप ही का था, तो उसका नतीजा भी आप ही को भुगतना होगा। आप बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हैं। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था तब तो आप ऐसे नहीं थे।
आप चाहें उतना गुस्सा कर सकते हैं मुझ पर, मैं सह लूंगी, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब आप ये बचपना छोड़ देंगे तब आप अपने पैरों पर फिर से खड़े हो पाएंगे। लॉन्ग स्टेट ये। हाँ बॉस बॉस, ये आपके और लॉयर लियाओ के बीच क्या चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो मैंने सुना कि आप उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं। मुझे लगा इस केस के लिए हमें थोड़ा और एक्सपीरियंस्ड लॉयर चाहिए। रुकिए, सुनिए सुनिए मेरी बात। हाँ देखिए, मैं नहीं जानती कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, लेकिन एक प्रोफेशनल होने के नाते ट्रस्ट कीजिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है सर। लॉयर लियाओ ने हमेशा एक औरत होने के नाते अपने काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को क्लैश नहीं होने दिया है। उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल चीज को अपने काम में नहीं आने दिया है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ सर। अच्छा रहेगा कि तुम मुझे निराश मत करना। केस का बताओ। नहीं, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखो। ठीक है। लॉन्ग हाई एस्टेट बिल्ड हुआ था 20 साल पहले। प्रॉपर्टी के ओनर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास गए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले रेसिडेंट कमेटी के पास गए। कमेटी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई तो वो हमारे पास आए। उन्हें उम्मीद है कि हमारा शो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हर हाल में कर देगा। मुझे एस्टेट के बारे में पता है, वो देखने में कूड़ादान लगता है। हाँ तो वही कहा। आगे बताओ। ठीक है। तो इस बार उन लोगों ने इस सारे कचरे को ही अपना हथियार बना लिया है, ये कहकर कि उनके पास इस कचरे के चलते पार्किंग के लिए जगह ही नहीं बची है। ओनर्स ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो पास रहते हैं तो उनकी गाड़ी भी वहीं पार्क होनी चाहिए, और अगर ओनर किसी दिन लेट आए और उनकी पार्किंग की जगह कोई और कार पार्क्ड हो तो वो उस कार पर कचरा फेंक सकते हैं। हेलो। बोलती रहो। हाँ ठीक है। तो ये है उनका फिटनेस एरिया। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने इसे यहाँ इसलिए रखा है ताकि सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ कुछ एक्सरसाइज कर सके, लेकिन जो यंग रेसिडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि वहाँ ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि पार्किंग के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो गुस्से में आकर उन्होंने वहाँ कचरा फेंकना शुरू कर दिया। आप सुन रहे हैं ना? ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, तो सीनियर सिटीजन्स ने सोचा कि ये जो यंग रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने कचरा फेंका है, उनका कचरा उन्हीं के कार्स पर क्यों ना डाल दिया जाए, और उन्होंने यही किया। आप मैसेजिंग कर लीजिए, मैं चली जाती हूँ। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ? तुमने कहा था ना कि वो एक दूसरे पे कचरा डालते हैं, बिल्कुल एक हथियार की तरह। मतलब आप सुन रहे थे। मेरा हो गया। ठीक है, तो क्या अथॉरिटीज ने इंटरव्यू के लिए उनसे किस तरह की बात की है? वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। आप अभी चलना चाहेंगे? मैं सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के लोगों से जाके बात करूंगा, कम से कम उनकी बातें समझ तो आएंगी।